नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की भूगोल विषय के दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रमुख या जनजातियाँ। तो हमारे विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर विश्व की कौन कौन सी जनजातियों का अध्ययन किया गया है। तो विश्व की अगर बात करें तो दो जनजाति हैं, एक तो आपके एस्किमो और दूसरी है बुशमैन। ये दो जनजातियां हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन विश्व के विभिन्न क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के नाम देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में अगर बात करें, ध्रुवीय क्षेत्र मतलब साइबेरिया का जो भाग है, ऊपरी ग्रीनलैंड है, रूस का ऊपर वाला हिस्सा है, कनाडा का ऊपरी हिस्सा है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं वो देखिए। ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो और सेमोयड्स। विषुवतीय के क्षेत्र में देखें तो पिग्मी और सेमांग सकाई। उष्णकटिबंध के क्षेत्र में मरुस्थल में यानी कालारी मरुस्थल के अंदर बुशमैन जो आपके सिलेबस में है। घास के मैदान के अंदर मसाई और बद्दू। समशीतोष्ण प्रदेश की अगर बात करें तो किर्गिज, और पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में अगर बात करें तो भील और मीणा। तो ये सारी जनजातियां हैं जो विश्व के हर क्षेत्र में निवास करती हैं। अब हम अपने सिलेबस के अंदर कौन कौन सी जनजातियां दी हुई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति साइबेरिया यानी कनाडा का ऊपर वाला भाग, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया, यूरेशिया का ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो हमें इस जनजाति के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट से अपना एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 नंबर का आता है, और काफ़ी बार 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आता है, इसीलिए हमें संपूर्ण पाठ का विस्तृत ज्ञान जरूरी है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एस्किमो देखिए। इनका जो विस्तार है वो अलास्का और बेरिंग जलडमरू के बीच में है। ये आपका अलास्का और बेरिंग जलडमरू ये उत्तरी प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जो एक तरफ आपके यूरेशिया और दूसरा उत्तरी अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ता है। साइबेरिया के अंदर ये जनजाति निवास करती है, और इस जनजाति को ध्रुवीय क्षेत्र में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। साइबेरिया में इसे सेमोयोडस के नाम से भी जानते हैं, याकूत हैं, चकची हैं। स्कैंडिनेविया में इसे लैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ उपनाम हैं इस जनजाति के। अब ये जनजाति देखो उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा, ग्रीनलैंड इस क्षेत्र में निवास करती हैं, और ये एक मंगोलाइड जनजाति है। मंगोलाइड जनजाति का जो विस्तार है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है, और कुछ भाग आपका यूरेशिया का भी आता है, यानी एशिया का पूर्वी हिस्सा। यहाँ पर भी कुछ मंगोलाइड प्रजाति निवास करती हैं। ये जनजाति कच्चे मांस का सेवन करती हैं, जो इनका मुख्य भोजन है। आखेट करती हैं, मछली पकड़ना इनका प्रमुख व्यवसाय है। ये जनजाति बर्फीले क्षेत्र में निवास करती हैं। ग्रीष्मकाल में शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूल एंड वनस्पति का ये सेवन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में ये सील मछली का शिकार करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भालू है, लेमिंग, खरगोश, मृग है, रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िया और कुत्ते, इनका भी ये लोग पालन करते हैं। मछलियों में देखें तो सील मछली मुख्य है, इसके साथ व्हेल मछली है, वालरस है, ये सारी मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। एस्किमो जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट है, और आखेट के अंदर ये लोग क्या करते हैं, 2 तरह से, एक तो शीतकालीन आखेट और एक आता आपका बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन आखेट।
शीतकाल के अंदर ये लोग जो आखेट करते हैं वो दो विधियों से करते हैं। एक विधि आपकी आती है माऊपाक विधि और दूसरी आपकी है इतुरपाक विधि। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माऊपाक क्या है और इतुरपाक क्या है। माऊपाक विधि में ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर हमेशा बर्फ़ ऊपर जमा रहता है और निचले हिस्से में कुछ पानी पिघला हुआ रहता है, तो ऊपरी परत तो बर्फ़ से ढकी रहती है और नीचे वाले भाग के अंदर मछली निवास करती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि बर्फ़ की ऊपर वाली परत पर एक छिद्र कर देते हैं और जैसे ही मछली उस छिद्र के पास में श्वास लेने के लिए आती है तो ये लोग अपने हथियार हार्पून का प्रयोग करते हैं। हार्पून एक भाला है जिसका प्रयोग ये लोग करते हैं और उस मछली का शिकार कर लिया जाता है। तो इस माऊपाक विधि को प्रतीक्षा करना भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब मछली उस छिद्र के पास में आए, क्योंकि ये लोग उस छिद्र के अंदर एक छड़ी रखते हैं और जैसे ही मछली श्वास लेने के लिए उस छिद्र के पास में आती हैं तो वो छड़ी हिलने लग जाती हैं और जब छड़ी हिलती है तो लोग ये हार्पून का प्रयोग करके मछली का शिकार करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हार्पून क्या है, तो हार्पून आपके एस्किमो जनजाति का भाला है। अब उस मछली का प्रयोग भोजन के लिए या ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरी विधि इतुरपाक विधि है। इतुरपाक विधि में आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसमें दो छिद्र होते हैं। एक छिद्र के अंदर तो ये छड़ी रखते हैं, दूसरे छिद्र से में ये क्या करते हैं कि मछली के लिए एक चारा डालते हैं। अब जब मछली के लिए चारा डालते हैं तो मछली चारा खाने के लिए छिद्र के पास में आती हैं और छिद्र के पास में आने पर ये लोग छड़ी हिलते ही क्या करते हैं, छड़ी निकाल करके वहाँ पर भाले का प्रयोग करके मछली का शिकार कर लेते हैं। बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन शिकार में लोग क्या करते हैं, बसंत काल के अंदर जिसे अपन ग्रीष्मकाल भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो आकेट किया जाता है उसे उत्तोक के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया, जब छोटा क्वेश्चन आता है उत्तोक क्या है, तो एस्किमो जनजाति द्वारा ग्रीष्मकाल के अंदर किया जाने वाला आखेट उत्तोक के नाम से जाना जाता है। कयाक नाव होती हैं जिसका प्रयोग ये लोग करते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकाल के अंदर काफ़ी पानी पिघल जाता है तो वहाँ पर ये नाव का प्रयोग करते हैं जिसे कयाक कहते हैं। रेंडियर कुत्तों के समान होते हैं जिनका प्रयोग भी ये करते हैं और रेंडियर के पीछे गाड़ी लगा देते हैं और ये बर्फ़ की शिलाओं के ऊपर रेस लगाते हैं। कैरिबो और बारहसिंगा का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है और जिनकी जो छाल होती हैं उनसे वस्त्र बनाते हैं। तो कैरिबो की जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वस्त्र बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति के लिए कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे कुछ और पॉइंट हैं एस्किमो के लिए, देखिए स्लेज नामक एक रेंडियर के पीछे लगाते हैं और ये बर्फ़ की परत पर रेसलिंग का कार्य करते हैं। ऊमियाक एक बड़ी नाव है, कयाक छोटी नाव होती हैं, ऊमियाक बड़ी नाव है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। इग्लू बर्फ़ का बना घर होता है। ये लोग अपने आवास के लिए एक झोंपड़े नुमा इग्लू बना देते हैं जो बिल्कुल एकदम गोल होते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। क्रमक का मतलब होता है लकड़ी या हड्डियों का मकान, क्योंकि इन मछली की जो हड्डियाँ होती हैं इनका प्रयोग भी ये लोग करते हैं। तीमिया क्या होता है, एक वस्त्र होता है जो जर्सी नुमा है और बाएदार बहुत लंबा वस्त्र होता है जिसका प्रयोग ये लोग करते हैं, जो आपके चमड़े का बना होता है। अनोआक का मतलब होता है तीमियाक के ऊपर। देखो तीमियाक तो एक बाएदार बड़ा सा चोला के समान होता है और जो आपका अनोआक है वो चोले के ऊपर यानी तीमिया के ऊपर पहना जाता था। तीमिया के ऊपर जो पहनने वाला वस्त्र है उसे अपन अनोआक के नाम से जानते हैं। जैसे शर्ट के ऊपर जो कोटी वगैरह आजकल पहनते हैं ना, उसी तरह वो लोग भी इस तरह के वस्त्र पहनते थे। और इनकी जो भाषा है ये याद कर लेना, एल्यूट इनकी मुख्य भाषा मानी जाती है। ये आपने आज एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। वापस देखिए, एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र याद रखना है, कौन कौन से फैक्ट हैं, किस तरह ये लोग आखेट का कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें
शीतकालीन और बसंतकालीन आर्किड के बारे में अपने पढ़ा था। रेनडियर क्या है, ठीक है ना, हारपून क्या होता है, कयाक क्या है, उत्तो क्या है, इतुरपा क्या है, माउपा क्या है। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं या निवास क्षेत्र पूछ लिया जाता है। और इसमें देखो सलेज, उमियाक, कयाक, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे फैक्ट है, तीमियाक, एस्किमो की भाषा वगैरह। तो इस नॉर्मल छोटा सा टॉपिक अपन ने आज पढ़ा है। कल अपन बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।